जय माता रानी। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। नवरात्रों में पूजा की चौकी हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है, चौकी पे रखे सामान को क्या करना चाहिए। नवरात्रों में पूजा की चौकी दशमी के बाद उठाई जाती है। अगर आपके घर में परंपरा है कि कन्या पूजन के बाद उठा देते हैं तो उठा सकते हैं, लेकिन चौकी दशमी को ही उठाएं। तो दशमी के दिन सर्वप्रथम हम स्नान आदि करके पूजा अर्चना करेंगे, फिर जल के छींटे देंगे चौकी पे और कलश में। उसके बाद हम कलश को थोड़ा हिलाएंगे, फिर चौकी को थोड़ा हिला देंगे। उसके बाद जो भी विग्रह मूर्ति स्थापित की है उसे मंदिर में स्थापित कर देंगे और दक्षिणा कन्या को दे देंगे या पंडित को किसी मंदिर में दान कर देंगे। और जो नारियल, आप कोई क्या करता है कि नारियल जो होता है तो कन्या पूजन के दिन हम उसको कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं और घर में भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। किसी किसी के यहाँ होता है कि उसको विसर्जित कर देते हैं नदी में, तो आपको विसर्जित नहीं करना है। आपको ये लाल कपड़े में बांध के तिजोरी वाले स्थान पे, जो धन का स्थान है, वहाँ पे रख दें। और जो ज्वारे होते हैं उसमें से थोड़े ज्वारे निकाल लें, उसको भी लाल कपड़े में बांध के आप रख सकते हैं। थोड़े से आटे की लोई बना के उसमें ज्वारे गाय को खिला दें। बचे हुए ज्वारे को आप विसर्जित कर दें। और जो कलश में पानी होता है वो पूरे घर में आप छिड़क दें, बाथरूम वगैरह में ना छिड़कें और बचे हुए पानी को गमलों में डाल दें। कलश का विसर्जन ना करें, उसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी मंदिर में रखवा सकते हैं। अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रों में गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अग्यारी की राख, देवी सिक्का, सब चीज़ नदी में विसर्जित कर देते हैं। नवरात्रों में श्रद्धा भाव से पूजा करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के बाद जो चावल बचे होते हैं उनको आप विसर्जित कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। जो आपने नवग्रह बनाए हैं या ये दिए के पास जो चावल रखे हैं, तो आपको क्या करना है, वो उसमें से थोड़े चावल आप तिजोरी में रख दें, से किचन में चावल रख दें। ये जो चावल चढ़े होते हैं माता रानी पर 9 दिन तक, तो इसमें 9 देवियों का साक्षात स्वरूप उसमें विराजमान रहता है। तो इसी वजह से हम लोगों को किचन में भी थोड़े से चावल रख देने चाहिए। इसको कभी भी हम पका के खा सकते हैं। शरीर में कोई रोग, कष्ट कुछ भी हो, इससे हमें निवारण मिल सके और इससे अन्न धन की कमी नहीं रहती है। और ज़्यादातर लोग माता रानी का श्रृंगार सामान ज़रूर चढ़ाते हैं, तो आप श्रृंगार का सामान स्वयं यूज़ में ले सकते हैं या तो घर में किसी भी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं। इसे नदी में विसर्जित ना करें। कहते हैं कि माता रानी का श्रृंगार जब हम यूज़ करते हैं तो अखंड सौभाग्यवती का हमें माता रानी आशीर्वाद देती हैं। और हाँ, अगर आपकी अखंड ज्योति स्वयं विश्राम ले गई हैं, तो आपके जो कलावा ज्योति में डाला था बाती के रूप में, उसका आप विसर्जित कर सकते हैं नदी में। अगर विश्राम नहीं लिए हैं तो उसको आप चौकी हटाने के बाद मंदिर में रख दें। जब विश्राम ले जाएं तभी उसको विसर्जित करें, बिना विश्राम लिए ज्योति को बुझाएं नहीं। और जो माता रानी की मूर्ति हमने स्थापित की है उसका विसर्जन नहीं करना है। मूर्ति को उठा के हम मंदिर में रख देंगे। माता रानी के भोग में जो भी सामग्री चढ़ी है वो उस घर में सभी को बांट देंगे। अग्यारी की भस्म का हमें क्या करना चाहिए, तो इसको थोड़ी किसी डिब्बी में निकाल के रख लेना चाहिए और अपने घर के गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए। अगर उसके बाद भी बच जाती है तो इसे किसी नदी में विसर्जित कर दें। कहते हैं कि अगर हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो उसका तिलक लगा लें या उसको थोड़ा सा खा लें, और जिस कार्य को आप करने जाएंगे उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और बच्चों को अगर नज़र लग जाती है तो इसी भस्म का हम तिलक लगा दें, इससे बच्चों को नज़र नहीं लगती है और बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है। और बाकी की चीज़ जो पुष्पमाला है, पुष्प हैं और पान सुपारी, ये सब चीज़ें हम नदी में विसर्जित कर देंगे। अगर आपके आसपास कहीं नदी नहीं है तो आप घर के किसी गमले में मिट्टी में दबा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।